अलकायदा इंडिया कॉन्टिनेंट मॉड्यूल की सरगना शमा परवीन को गुजरात एटीएस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया। शमा की गिरफ्तारी के बाद इस नेटवर्क को लेकर कई सारे बड़े खुलासे हो रहे हैं। एक महिला जिसका संपर्क आतंकी संगठन अलकायदा से है, जो पाकिस्तान के इशारों पर काम करती है, जिसकी प्लानिंग थी भारत में आतंक का नेटवर्क फैलाना, आतंक के मॉड्यूल को बेहद मजबूत करना और अपनी साजिश के जरिए आतंकी वारदातों को अंजाम देना। आतंकवादी इस खौफनाक साजिश के मास्टरमाइंड अब गुजरात एटीएस के शिकंजे में है और उसका नाम है शमा परवीन। सिर पर हिजाब पहने ये उसी शमा परवीन की तस्वीर है जिसे अलकायदा के बड़े टेरर मॉड्यूल का सरगना माना जा रहा है। गुजरात एटीएस ने उसे बेंगलुरु से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार शमा परवीन बेहद रेडिकल है, जो युवाओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें अलकायदा के मॉड्यूल से जोड़ती है, जो पाकिस्तान के कई लोगों से सीधे संपर्क में है। उसके पास से बरामद डिवाइस से पाकिस्तान से सीधे संपर्क का खुलासा हुआ। गुजरात एटीएस ने अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पहले 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। कल एक और बड़ी सफलता गुजरात एटीएस को प्राप्त हुई है। एक महिला जो बेंगलुरु से है, ये आतंकी खास तौर पे हाईली रेडिकलाइज है, ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल पे काम करती है। उसके बहुत ही महत्वपूर्ण पाकिस्तानी संपर्क भी उसके अलग अलग डिवाइसेस से मिले हैं। गुजरात एटीएस की ये प्रोएक्टिवली पुलिसिंग के माध्यम से 5 जितने महत्वपूर्ण ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल पे काम करने वाले अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ये आतंकियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। हफ्ते भर पहले जब दिल्ली, नोएडा, गुजरात से अलकायदा के मॉड्यूल से जुड़ी 4 गिरफ्तारियां हुई थी, तो उनसे पूछताछ में शमा परवीन का नाम सामने आया था, जिसके बाद से गुजरात एटीएस शमा की गिरफ्तारी के अभियान में लग गई थी। शमा परवीन फिलहाल बेंगलुरु में रह रही थी। इसका सोशल मीडिया अकाउंट भी रडार पर था। उसके कई और संपर्क का भी गुजरात एटीएस को पता चला था। 30 साल की महिला अलकायदा के नेटवर्क से जुड़े होने की जानकारी के बाद से ही गुजरात एटीएस ने अपना एक्शन तेज कर दिया था और उसकी गिरफ्तारी की कोशिश में लगी थी। अलकायदा मॉड्यूल से जुड़े 5 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद यह माना जा रहा है कि गुजरात एटीएस ने बड़ी आतंकी कोशिश को समय रहते नाकाम कर दिया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में आतंकियों के नेटवर्क को लेकर कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस आतंकी मॉड्यूल से जुड़े कई और आतंकी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ दिल्ली से अरविंद ओझा, आज तक। ब्रजेश दोषी हमारे संवाददाता अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, गुजरात एटीएस की कितनी बड़ी सफलता है, कैसे शमा परवीन और उसके इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया गया है? बिल्कुल, देखिए, ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल है, जिस तरह गुजरात के गृह राज्य मंत्री ने बताया और एटीएस के डीआईजी ने भी बताया। ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल में जो है वो लोगों को रेडिकलाइज किया जाता था और शमा परवीन जो है वो अपने 3 अकाउंट चला रही थी। एक इंस्टाग्राम पे था और 2 फेसबुक पे अकाउंट थे, जिसमें 10-10 हज़ार से ज़्यादा फॉलोअर्स होने का दावा गुजरात एटीएस ने किया है कि इन अकाउंट पे जो है जो वीडियो डाले गए उसमें 3 प्रमुख लोग थे जिनके वीडियो डाले गए। AQIS के जो लीडर है मौलाना आसिम उमर, उनके वीडियो डाले जाते थे, जिसमें जो मुख्य बातें थी कि भारत सरकार के सामने हथियार बंद क्रांति करना, उसके अलावा गजवाए हिंद और धर्म आधारित हिंसा, ये 3 बातें थी जिसके आधार पे जो है लोगों को रेडिकलाइज किया जाता था। उसके अलावा लाहौर के जो मौलाना है, लाहौर की लाल मस्जिद के मौलाना है, उनके भी वीडियो डाले गए थे। तो 3 लोगों के वीडियो जो है इस अकाउंट से डाले जाते थे, जिसका मकसद एक ही था कि भारत में धार्मिक जो है धर्म आधारित हिंसा को कैसे अंजाम दिया जाए और आतंकी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिले। तो इस लक्ष्य के साथ ये लोग काम कर रहे थे। ये लोग सीधी तरीके से कहीं पर भी हमला नहीं करने वाले थे, पर ये लोग लोगों को तैयार कर रहे थे कि वो रेडिकल हों और वो आतंकी प्रवृत्ति के लिए जुड़ें। तो
तो ये बड़ा टेरर मॉड्यूल था जिसका पर्दाफाश जो है गुजरात एटीएस ने किया है। और एटीएस ने एक बात ये भी कही है कि यहाँ पे इन 5 के अलावा भी अभी भी जांच चल रही है। आज जो शमा परवीन को लाया गया है अहमदाबाद, उनको कोर्ट में पेश करके उनके रिमांड लेकर उनसे भी पूछताछ की जाएगी और वो और कितने लोगों से और किसी राज्य में उनका कनेक्शन था या नहीं उस पर भी जांच होगी। और साथ ही जो पाकिस्तान और विदेश में इसके कनेक्ट थे शमा परवीन के, तो वो कहाँ कहाँ पे थे और किन लोगों के साथ संपर्क में थी, उसकी भी जांच गुजरात एटीएस कर रही है। बिल्कुल ठीक है ब्रजेश, बहुत धन्यवाद। ब्रजेश दोशी हमारे संवाददाता अहमदाबाद से जानकारी दे रहे थे।